नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में कोविड-19 के संक्रमण को कम होता देखते हुए वहां की सुप्रीम कमेटी ने एक बहुत ही जबरदस्त फैसला लिया है कि 1 मार्च यानी आज के दिन से जो भी व्यक्ति ओमान जाना चाहते हैं, यदि वो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं तो RT-PCR टेस्ट यानी कि RT-PCR परीक्षण जो कि फ्लाइटों में बैठने के 72 घंटों के अंदर कराना होता था, इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। बस आप अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कराइए, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करिए और आप ओमान आ सकते हैं। सुप्रीम कमेटी ने यह भी कहा है कि अब 1 मार्च से ओमान में मास्क लगाने के भी फैसले को भी वैकल्पिक बना दिया गया है, यानी कि जो भी आप इंडोर गतिविधियों में शामिल होंगे, इंडोर मतलब कि किसी आप मॉल में हैं, ऑफिसेज में हैं, सिनेमा हॉल में, मतलब ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो कमरा है, घिरा हुआ है, हॉल है, वहाँ पे अभी भी मास्क लगाना अनिवार्य है। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर, ओपन प्लेसेस में मास्क लगाना अनिवार्य अब नहीं होगा। साथ में समिति ने बताया है कि 6 मार्च से ओमान में जो शैक्षणिक गतिविधियाँ शुरू हो रही हैं, पूरी तरीके से क्लास में 100% क्षमता के साथ बच्चे अब स्कूलों में आ सकते हैं। उनकी पढ़ाई पर अब किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। साथ में जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट है, जो बार हैं, जो कैफे हैं, अब पूरी तरीके से 70 से 100% की क्षमता पर ये ऑपरेट करेंगे। होटलों में बुकिंग अब 100% क्षमता के साथ की जाएगी। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय सम्मेलन है, प्रदर्शनियां हैं, वहां पर 70% की क्षमता के साथ लोगों को शामिल करने की शर्त सुप्रीम कमेटी ने लगाई है। ओमान के पर्यटन मंत्रालय ने दोपहर में 11 जगहों पर छापा मारा है, जो कि बिना लाइसेंस के पर्यटन से संबंधित गतिविधियों में ये लोग शामिल पाए गए हैं। देखिए, यदि आप पर्यटन से संबंधित कोई होटल चलाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उससे पहले वहां की नगरपालिका से आपको लाइसेंस लेना होता है। बिना लाइसेंस के कोई काम करेंगे तो ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई ओमानी सरकार करती है। यहाँ तक कि ओमान में गंदी गाड़ी, यदि आपकी गाड़ी है और आपने साफ नहीं की है, इसको आप चलाएंगे तो इसके ऊपर भी जुर्माना है। ओमान के पर्यावरण प्राधिकरण ने नॉर्थ अल सरकिया में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि अवैध रूप से शिकार कर रहे थे। जो भी सुरक्षित प्रजातियां हैं पक्षियों की, उनको शिकार करते हुए पाया गया है। और इन लोगों के पास से हंटिंग के सामान, वाइल्ड लाइफ हंटिंग के सामान, बहुत सारे उपकरण उसको जब्त कर लिया गया है और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। रॉयल मान पुलिस ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि निजवा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 2 छात्रों की बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। देखिए, ये जो छात्र हैं वो घर से बस पकड़ के अपने यूनिवर्सिटी जा रहे थे, लेकिन जो इनका बस है वो अचानक से सड़क दुर्घटना हो गया और बहुत सारे लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। 2 छात्रों की मृत्यु भी हुई है। हालांकि विश्वविद्यालय ने कहा है कि मृतकों के परिजनों के प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। सल्तनत में अब कोविड-19 के केस धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों के अंदर 863 नए कोविड मामले दर्ज किए। 2 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामले इस समय जो लोग एक्टिव केस हैं उनकी संख्या 9300 के करीब है। जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट है उनकी कुल संख्या 251 बताई जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 57 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। भारत सरकार ने अपने नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध को अब और भी आगे बढ़ा दिया है। देखिए, 2020 मार्च के बाद जब महामारी की शुरुआत हुई थी, तब से नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट बंद चल रही हैं और उम्मीद यही थी कि 28 फरवरी 2022 यानी कि इस महीने के अंतिम तारीख के बाद से इस प्रतिबंध को हटाया जाएगा। लेकिन भारत सरकार के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बताया है कि आने वाले अगली सूचना तक नॉर्मल अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें पूरी तरीके से बैन रहेंगी, निलंबित रहेंगी। और जिन देशों के साथ एयर बबल के तहत उड़ानें शुरू हुई हैं, उन देशों के साथ उड़ानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि आने वाले 15 मार्च के बाद से फ्लाइटों के ऊपर ओपन होने की कुछ अपडेट मिलती है नहीं। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा हम लोग का इंतजार ये है कि जब नॉर्मल फ्लाइटें ओपन हो जाएंगी तो जिन रूटों पे जो टिकटों का जो किराया है, जो दाम है, वो 10,000 है। नॉर्मल फ्लाइटें ओपन होने के बाद सीधे सीधे ये दाम में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। प्रवासियों को बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी, कम पैसे में वो विदेश की यात्रा कर सकते हैं।
ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि देर रात और मंगलवार की सुबह कोहरे के साथ साथ कुछ जगहों पे हल्की बारिश, ओलावृष्टि होने की संभावना है और साथ में जो विजिबिलिटी है यानी कि जो दृश्यता है उसकी भी कमी देखने को मिलेगी। आने वाले घंटों में लीवा के विलायत में ये जो बारिश का जो प्रकोप है वो बढ़ सकता है। कई जगहों पर रुक रुक के बारिश भी हो सकती है मंगलवार को। ओमान में एक और टैक्सी ऑपरेटर ने एंट्री मार दी है। ओमान के पर्यटन डिपार्टमेंट की तरफ से एक नए टैक्सी ऑपरेटर को लाइसेंस दिया गया है। परिवहन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए उबर स्मार्ट सिटीज को लाइसेंस दे दिया गया है, यानी कि उबर की टैक्सियां अब आपको ओमान में चलती हुई नजर आ सकती हैं। एक साथ 4 लोगों के बैठने की अनुमति मिली है, यानी कि आप मोबाइल से उबर टैक्सी को बुला सकते हैं, जो कि बहुत ही लो कॉस्ट बजट की जो टैक्सी मानी जाती है। ओमानी सरकार ने लगातार ओमानीकरण को बढ़ाने के लिए प्रवासियों को विस्थापित भी किया है, लेकिन महामारी के दौर में हमें पता नहीं चला है कि कितने प्रवासी अपने आप छोड़कर ओमान को गए हैं, कितने लोगों को विस्थापित किया गया। तो इसका सरकारी आंकड़ा जारी करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बताया है कि लगभग 58,000 विदेशी प्रवासी जो ओमान में काम कर रहे थे 2021 के दौरान उनको हटाया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है, ताकि उनकी जगह पे ओमानियों को रोजगार दिया जा सके। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपने स्किल को और डेवलप करें और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं अपना, कि कंपनियों को हमारी ज़रूरत हो।